जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समझ डी पॉइंट में। क्लास 10th चैप्टर 2 यानी पोलिनोमियल में यदि आपको दिक्कत है, ये वीडियो आपके लिए है। बस आप अंत तक बने रहना। कम समय में पूरा चैप्टर और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। शुरुआत में कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, इसके बाद में एक्सरसाइज। आइए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। अगर इसको अलग अलग करें, पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत या ज़्यादा। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब पद या टुकड़ा। पॉलिनोमियल में प्लस या माइनस से अलग हुआ प्रत्येक हिस्सा टर्म कहलाता है। जैसे ये पॉलिनोमियल आपके सामने दिया गया है, ये एक प्लस है, ये एक प्लस है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जो अलग कर रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। इसमें देखा जाए कितने टर्म हैं? 3 टर्म हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है? कांस्टेंट, वेरिएबल और इसके कुछ पावर होते हैं, और प्लस या माइनस से ये अलग होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखते हैं पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है और नॉन पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है। जैसे वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर या नॉन नेगेटिव संख्या होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x², यहाँ पे क्या है? ये नॉन नेगेटिव नंबर है। जैसे मैंने लिखा 5x⁴ + 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 4 है, नॉन नेगेटिव नंबर है, इसलिए क्या है? ये पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं अगले नंबर को। वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1/x⁴, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से होता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो x⁻² आ जाएगा, जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखते हैं अगला। वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन ना हो। जैसे मैंने लिखा 5x⁻³ या 3y⁻1/3, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे फ्रैक्शन है। अगर इस तरीके से लिखा होता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखते हैं नॉन पॉलिनोमियल की पहचान। वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1/x⁴ मैंने लिखा, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक टर्म है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो सकता है। जैसे 3x⁻⁻4, ये नेगेटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो सकता है। तो वेरिएबल की पावर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5z⁻1/3, ये फ्रैक्शन में है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कुछ मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं। अब देखते हैं इसमें कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 4 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। इसका मतलब नॉन निगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है? अपान में है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ये रूट में है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये माइनस में, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये माइनस के फॉर्म में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पहचान हम सब जान चुके हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। इतना कुछ जानने के बाद में अब थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। A polynomial is algebraic expression in which the powers of variables are whole numbers and terms are joined by plus or minus। इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो होल नंबर होने चाहिए, और जो टर्म है आपस में प्लस या माइनस से जुड़े हुए होने चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पावर है ये होल नंबर है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ये होल नंबर है, और आपस में जो साइन है प्लस या माइनस से आपस में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब देखेंगे टर्म के अनुसार या टर्म के बेस पे कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। टर्म का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन का प्रत्येक हिस्सा जो प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ होता है उसे हम टर्म बोलते हैं। अब देखते हैं मोनोमियल को। ये क्या है? एक टर्म है। अगर मैं लिखूं 2xy, ये भी क्या है? ये एक टर्म है। प्लस या माइनस से अलग करने पे टर्म अलग होता है। अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है तो वो सिंगल टर्म ही कहा जाता है। तो इसमें क्या है? 1 टर्म है। बाइनोमियल को देखें तो बाइनोमियल में कितने टर्म है? 2 टर्म है। फिर इसके बाद में देखें ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में कितने टर्म है? 3 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। पॉलिनोमियल, अगर मोर देन 3 टर्म, 3 से अधिक टर्म हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री
या एक्सपोनेंट। अब डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। डिग्री और एक्सपोनेंट के बेस में देखते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब इसका डिग्री 1 होना चाहिए। इसमें हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, मतलब ये इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर यदि 3 होता है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। अब देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स और जीरो रूट या सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। दोनों में कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। जीरो पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल है जिसके सभी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? के साथ वाला। जैसे मैंने आप लिखा 2x² + 3। अगर मैं बोलूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ वाला कौन है? 2। तो इसलिए x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जीरो पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल है जिसके सभी कोफिशिएंट 0 है। मतलब सबका कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। कुल मिलाकर इसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है हमेशा अनडिफाइन होता है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। अब इसको देखते हैं। वेरिएबल का वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। क्या मतलब हुआ कि जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का हम कौन सा वैल्यू रखें जिससे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 0 हो जाए। तो जैसे अगर हम सॉल्व करके देखें, जैसे 2x = ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x = इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2/2, 2 1 जा 2। इस तरीके से x क्या हो जाएगा? 1। अब x को हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। 2 × 1 - 2 = 0, मतलब 2 - 2 = 0, 0 = 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जिससे क्या हो जाए? पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। इस तरीके से ये भी इसमें दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। px का हमें जीरोस देखने के लिए क्या करना होगा? जैसे ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए यदि कोई भी लाइन y एक्सिस को काटता है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यदि x एक्सिस को एक बार काटता है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। यदि इसको एक बार काटता है, फिर इसको टच करता है, फिर एक बार इसको काटता है, फिर इसको टच करता है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस को हम पता कर सकते हैं। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। रिलेशन बिटवीन जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसमें a और b और c क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 2x² + 3x + 4। x की वैल्यू, x की पावर जितने नंबर रहेंगे उतने उसके जीरोज निकलेंगे, यानी उतने उसके सोल्यूशन निकलेंगे। जैसे यहाँ पे x की 2 वैल्यूज निकलेंगे, जैसे x = मान लीजिए 3 और x = 1। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। अगर f की पावर 3 होता तो x के 3 जीरोज निकलते, 3 सोल्यूशन निकलते। जो 2 जीरोज निकलते हैं उनको अल्फा और बीटा मान लिया जाता है। अब देखेंगे सम ऑफ जीरोज। x के जो 2 जीरोज निकलेंगे अल्फा और बीटा, उसको हम क्या करेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब -b/a। यहाँ पे b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, और यहाँ पे a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कांस्टेंट टर्म मतलब c, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। कांस्टेंट वैल्यू को 1 × 10 = कितना आ जाएगा? 10। इसको हम करेंगे फैक्टराइज। 10 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। मतलब जब मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए,
जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, बीच वाला ये टर्म आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। 5 + 2 = 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² + 5x + 2x। हमने इसको क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया, स्प्लिट कर दिया, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10। हम कॉमन लेंगे यहाँ पे x को, यहाँ पे बचेगा एक x बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 5, प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा आपका x, यहाँ पे 2 5 जा 10, यहाँ पे लिख देंगे 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x + 5। हम यहाँ पे x + 5 को कॉमन लेंगे, ये वाला x यहाँ पे बचेगा, फिर यहाँ पे ये वाला 2 बचेगा। हम इसका जीरोज निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे 0। x + 5 = 0 कर देंगे और x + 2 = 0 कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5। x = -2, राइट साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा। अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2। अब हम इसको वेरिफिकेशन करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब -5 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है। माइनस बी का मतलब क्या हो गया, -b, बी का वैल्यू कितना है 7 है, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू है यहाँ पे 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -7। डिनोमिनेटर नहीं लिखा जाता है 1 जब रहता है, ये हो जाएगा -5 -2 हो जाएगा आपका -7 = -7। इस तरीके से सम का वेरिफिकेशन कर दिया गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड इट्स वेरिफिकेशन। अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू -5 पिछले स्लाइड में हम लोगों ने निकाला है। अल्फा कितना हो जाएगा, -2 × -5। बीटा की वैल्यू कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 10 जो कि c है, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। 5 2 से यहाँ पे हो जाएगा 10 और माइनस माइनस का आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और ये है आपका यहाँ पे 10। तो इस तरीके से 10 = 10 है। इस तरीके से हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा और इसका वेरिफिकेशन देखा। इस तरह हम लोगों ने कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से देखा। अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10, ये 2.10 का फिगर है। बेलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, मतलब नंबर ऑफ जीरोस को क्या करना है, पता करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप सबने इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस को नहीं देखा है, उसको आप लोगों को देख लेना है, इसके बाद में आप इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। उसमें बताया गया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके अलावा जितने भी इसमें लाइंस मिलते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के लाइन होते हैं। ये आपका वर्जिन हो जाता है। इसमें पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है या टच करता है उतने जीरोस होते हैं। इसमें एक्स एक्सिस को ये पॉलिनोमियल की लाइन एक भी बार टच नहीं करता है या कट करता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0। फिर इसमें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉलिनोमियल की लाइन कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आते हैं अगले स्लाइड पे, इसमें देखते हैं हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, 1 बार, 2 बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है और 4 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पॉलिनोमियल की लाइन इसको कितनी बार कट कर रही है, टच कर रही है, 1 बार कट कर रही है और 1 बार टच कर रही है और 1 बार और टच कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर केवल टच कर रही है, कट नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 बार काउंट करेंगे। जैसे ये यहाँ पे देखने में लग रहा है कि 2 बार, लेकिन ये है 1 बार, क्योंकि ये यहाँ पे टच कर रहा है। इस तरह छोटा सा एक्सरसाइज 2.1 यहीं पे फिनिश होता है। अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई
द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें क्या करना है, इसका जीरोस निकालना है, फिर इसके बाद में क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। इस प्रकार के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए बीच वाले टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, मतलब टुकड़ों में बांट लेते हैं। फर्स्ट टर्म का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है और जो लास्ट टर्म का होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये हो जाएगा आपका 8। अब हम कैसे इसको टुकड़ों में बांटे कि -2 आ जाए, मतलब ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, आना चाहिए कितना, -2। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे -4 + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। करके देखते हैं, x² -4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। इसका हम जीरोस निकाल रहे हैं इसलिए मैंने इसमें 0 लगा दिया। यहाँ पे कॉमन देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसमें कॉमन है आपका x, ये बचेगा यहाँ पे x माइनस ये बचेगा यहाँ पे 4, इसमें हम कॉमन लेंगे 2, यहाँ पे आपका बचेगा x, यहाँ पे 2 4 जाए तो -4 इज इक्वल टू 0। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये और ये, मतलब हमने जो कॉमन लिया है दोनों में अगर बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, x - 4। जब x - 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे आपका x और इसमें का बचेगा आपका 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके बराबर भी 0 है और ये इसके बराबर भी 0 है, दोनों का हम 0 करके चेक करते हैं। x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा +4, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -2। एक को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे को हम बोलेंगे बीटा। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। क्या देख रहे हैं हम इसमें, अल्फा का वैल्यू कितना है इसमें 4 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू, -b वाला हम पहले माइनस लिख लेंगे और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है -2 अपान a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका 4 - 2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2/1, ये बचेगा आपका 2, तो यहाँ पे बचेगा 2। 1 लिखा नहीं जाता है जब नीचे आता है डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आपका सम वेरीफाई हो गया, सम वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वेरीफाई करके देखते हैं अल्फा और बीटा का। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 4 इंटू, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, इंटू भी आप लगा सकते हैं। बीटा का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू कितना है -8 और a इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है 1। ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू -8। नीचे वाला हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इस तरीके से आपका सम वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 × 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या करेंगे, -2 -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका 4s² - 2s - 2s + 1। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। इसमें हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है इसमें 2 और s दोनों में कॉमन है, तो हम 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 2 ज़ा 4 और इसमें का 1s आपका बच जाएगा। 2s पूरा मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे आपका बचेगा 1। इसमें हमें कॉमन क्या लेना है -1, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है सिर्फ। ये हो जाएगा आपका 2s - 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं क्योंकि आप 0 निकाल रहे हैं। इसमें कॉमन क्या है 2s - 1, बचेगा क्या यहाँ पे 2s, यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। जब दोनों एक ही जैसे है तो किसी एक का भी आप निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में जाके +1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये 1/2। अल्फा भी 1/2 हो गया आपका और बीटा भी 1/2। अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं रिलेशन को। इसका पहले हम सम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a।
अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा का वैल्यू कितना है 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस हम ऐसे लगा देंगे, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे -4 और ए का वैल्यू कितना है 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर जब बराबर है तो एक बार लिखेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, ये हो जाएगा आपका 2/2 इज इक्वल टू 4/4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपका सम वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट को, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, C कितना है यहाँ पे 1 और A कितना है यहाँ पे 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो मिडिल टर्म है ये कांस्टेंट टर्म हो गया है। इसको क्या करेंगे, हम इस साइड में करेंगे और इसको हम क्या करेंगे इस साइड में करेंगे, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से फिट बैठेगा। ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 6 × 3 कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे -9 + 2 कर देंगे तो आ जाएगा -7। ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 6 कॉमन है और 3 का, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 3 और x, 3x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 और इसमें का 1 x बच जाएगा, 3 3 जा 9, x ऑलरेडी मैंने बाहर ले रखा है। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसका हम कॉमन क्या लेंगे 1 लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 2x माइनस 3, इसमें क्या है 3x बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का हम जीरोज निकालेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में +3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर क्या करेगा डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू राइट साइड में जाके -1 हो जाएगा और नीचे आके क्या करेगा ये डिवाइड करेगा। मतलब अल्फा हम क्या मान लेंगे 3/2 और बीटा क्या हो जाएगा आपका 1/3। इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। सम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। अल्फा कितना हो जाएगा आपका 3/2 प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1/3। माइनस में यहाँ वाला लिख लेता हूँ और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है -7 अपान a का वैल्यू कितना है 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 3 से, इसको भी हम करेंगे 3 से, इसको करेंगे 2 से, इसको भी करेंगे हम 2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें बराबर करना है। 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका 2 अपान 3 2 जा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 7 अपान हो जाएगा यहाँ पे आपका 6। 9 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। इस तरीके से आपका सम वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1/3 इज इक्वल टू C कितना है आपका -3 और A कितना है आपका 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे, -1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -1/2। इस तरीके से इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये सोच रहे हैं कैसे होगा, इसको भी करके देखते हैं। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे 4u को कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा आपका एक u बचेगा और प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। हम एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। 4u इज इक्वल टू 0
u इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर इधर आकर डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 0/4, ये हो जाएगा आपका 0। u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, मतलब अल्फा 0 और बीटा -2। वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है -2। -b ये क्या है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि ये वाला टर्म क्या है आपका 0 है, तो b की जगह क्या हो जाएगा 8, माइनस यही रहेगा। अब b की जगह हम क्या लिखेंगे 8 अपान a का वैल्यू कितना है आपका 4। ये सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 0 में से -2 करेंगे आपका -2 ही आएगा। 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका -2। इस तरीके से सम भी वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट को। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 है और बीटा का वैल्यू कितना है -2। c का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका 0 और a का वैल्यू कितना है 4। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 को कोई भी अदर नंबर 0 को छोड़कर डिवाइड करेगा तो वो भी आपका हो जाएगा 0। इस तरीके से सम और प्रोडक्ट दोनों वेरीफाई हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हम क्या करेंगे t² माइनस √15 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो फिर यही नंबर आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे आ जा रहा है आपका a² माइनस b², ये होता है आपका a प्लस b और a माइनस b। इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे ओपन कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम 0 लिख लेते हैं यहाँ पे। t प्लस √15 t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। इसका जीरोज निकाल लेंगे, कैसे होगा आपका t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में √15, ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √15। मतलब अल्फा की जगह क्या आ गया -√15 और बीटा की जगह पे +√15। इसका हम सम और प्रोडक्ट चेक करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है -√15 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √15 माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ax² प्लस bx, यानी यहाँ पे x नहीं है तो ये क्या हो जाएगा b का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0, तो हो जाएगा आपका 0 अपान a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1। इससे कैंसिल कर देंगे, या हम ये कर सकते हैं कि अपोजिट साइन का जो नंबर होता है वो 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से ये सम वेरीफाई हो गया। अब हम करके देखते हैं प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है -√15 मल्टीप्लाइड बाई +√15 इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना है कांस्टेंट टर्म आपका कितना है -15 अपान a का वैल्यू कितना है आपका 1। ये क्या हो जाएगा आपका -15 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये हो जाएगा आपका -15। ये बाहर आपका आ जाएगा, स्क्वायर रूट है 2 बार होता है तो एक बार हम बाहर कर लेते हैं। -15 इज इक्वल टू -15, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का वेरिफिकेशन है और ये आपका अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा c/a का वेरिफिकेशन है। क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसको भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 से कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे -4 प्लस 3 इक्वल टू -1 आएगा। ऐसे ही करके हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे x कॉमन लेंगे, x बचेगा यहाँ पे आपका 3, इसमें का एक x बच जाएगा आपका, इसमें x बाहर निकल गया, हो जाएगा आपका 4। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में कोई भी दिख नहीं रहा कॉमन, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 को जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें का क्या बचा यहाँ पे, x, और ये बच जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का हम क्या करेंगे, 0 करके देख लेंगे। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा 4, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, यानी कि अल्फा कितना हो जाएगा आपका 4/3, और बीटा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा। ये आपका बीटा हो गया। इसका भी वेरिफिकेशन देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/3, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1 इज इक्वल टू, माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका -1, ये कितना है आपका 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे हम लगा देंगे 1, क्योंकि हर नंबर के नीचे क्या होता है 1। इसको बराबर करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से करेंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जगह 4 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3, 3 बन जाए 3 अपान, नीचे आपका 3 रहेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3। 4 में से 3 माइनस करेंगे, हो जाएगा 1/3, 3 हो जाएगा आपका 1/3। सम वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/3, बीटा का वैल्यू कितना है, -1 इज इक्वल टू, c कितना है आपका -4, और a कितना है आपका 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे तो 1 होता ही है, 1 4 जा 4, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका नीचे 3 और -4/3। इस तरीके से सम और प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इससे पहले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जीरोस निकाल के और फिर हम उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या किया है, सम भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे बनाना है। इसमें हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का सम दिया है, ये सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 इसमें दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, -1। इसका फार्मूला एक है, हमें याद रखना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसमें 0 लगा देंगे तो हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसी को लेकर चलेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसको हम हटा देंगे। इसके जगह पे वैल्यू हम पुट करेंगे अल्फा और बीटा का, ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हमें सबका डिनोमिनेटर बराबर करना होगा, या दोनों साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका 4x², 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका x और माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 4 0 जा 0। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम 0 और इक्वल को हटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, बस हमें रख देना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपका सम है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, अल्फा प्लस बीटा का सम और अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे दिया है 1/3, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, ये हो जाएगा आपका x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम पिछले क्वेश्चन के जैसा करेंगे, या तो हम सबको डिनोमिनेटर 3 इक्वल करेंगे, या क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस 3√2x, यहाँ पे 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 इज इक्वल टू 3, इधर करेंगे 3 0 जा 0। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम 0 और इक्वल हटा दे रहे हैं, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये आपका आंसर। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सम है आपका, ये प्रोडक्ट है। कितना हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? √5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट में 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस √15 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका। 0 और इक्वल हटा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √15, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपका आंसर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, इसमें भी हम वैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ये भी हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपका एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो सम आपका कितना है? -1/4 एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 1/4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे? दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा, यहीं पे 4 आएगा आपका, तो हो जाएगा आपका एक्स इसको क्या करेंगे? दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस यहाँ आपका बचेगा 1 इज इक्वल टू 4 0 0। सिर्फ हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आंसर। ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा का। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? 4, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आंसर। इस तरह यह चैप्टर पूरा यहीं पे फिनिश होता है। यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है, एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपका डाउट नहीं बचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।